उफ, कहाँ गया मेरा संडे। रोशन और बच्चे डांस करने लगे। कल तो संडे है, वाह। कल तो संडे है। तन्मय बोला, आओ मम्मी डांस करें। तुम सब करो। आज तो मैं जल्दी सो जाऊंगी। कल तो मैं भी आराम से उठूंगी सोकर। सानिया खुश होकर बोली, संडे होगा मेरा भी फंडे। सब हंसने लगे। अब हो गई खूब मस्ती, सो जाओ। सानिया बोली। तभी रोशन बोला, आज तो मैच आ रहा होगा। देखो कौन से चैनल पर आ रहा है। रोशन अपने बेटे तन्मय से बोला, अरे हाँ पापा, मैं तो भूल ही गया था। पर सुनो, ये मैच कल देख लेना। 11 बज गए। सानिया बोली सबसे। अरे कैसी बात करती हो। जो लाइव का मजा है उसकी बात ही अलग है। मुझे सुबह जल्दी उठना ही होगा, सानिया ने कहा। जल्दी क्या है, आराम से उठना। कल ना ऑफिस ना स्कूल, रोशन ने कहा। हाँ मम्मी, रूही और तन्मय दोनों बोले। मैच देखेंगे हम सब। पर मैं कहाँ देखती हूँ मैच, सानिया बोली। देखा करो तुम भी। भारत भारत पाकिस्तान का मैच है, रोशन ने कहा। पर सुबह नहाकर पूजा करूंगी तभी नाश्ता बनेगा। तब जल्दी उठना होगा। तुम सब तो उठते ही भूख का शोर मचा दोगे। अभी छोले भिगो कर आई हूँ। सुबह बनेंगे, समय लगता है बनाने में। आप सबसे पहले तो मुझे उठना ही है। तभी रोशन बोला, सानिया अच्छा तुम सो जाओ। बस हमें काफी बनाकर दे दो, फिर सो जाना प्लीज। ओहो, अभी जब तक मैं रसोई में थी तब याद नहीं आया आपको। अरे तब मैच का याद नहीं था। फिर कोई नहीं उठाएगा तुम्हें। सुबह आराम से उठना। सानिया ने गरम गरम कॉफी बनाई और देकर सोने चली। तब तक 12 बज गए थे। सुनो, लाइट ऑफ कर दो। क्या बात करती हो सानिया, कल तो संडे है ना। आज रात को मैच देखना है, रोशन बोला। पर मुझे नहीं, सानिया ने थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए कहा। आप लोगों का ही तो संडे है। आप तो सोते रहोगे देर तक। अच्छा ठीक है, रूही बिटिया लाइट ऑफ कर दो। और आवाज, सानिया ने कहा। कितनी तेज आवाज हो रही है टीवी की। नहीं सानिया, आवाज कम में कुछ अच्छा नहीं लगता मैच। सानिया गुस्से से बोली, मना किया था बेडरूम में टीवी लगवाने के लिए, पर माने नहीं आप। रोशन कहने लगा, देखो सानिया, शाम को थक कर आओ ऑफिस से, सोफे पर टीवी नहीं देखा जाता। बेड पर आराम से देखो। सानिया बोली, अच्छा आप देखो तो फिर मैच में बच्चों के कमरे में सो जाती हूँ। सानिया दूसरे कमरे में आकर सो गई। पति और बच्चे पूरी रात कुछ न कुछ अपना टीवी मैच देखकर मस्ती करते रहे। सुबह 6 बजे डोरबेल बजी। सानिया उठी। ओहो, कार वॉश करने वाले को भी सुबह ही आना होता है। इतवार को नींद भी पूरी नहीं हुई। बड़बड़ाती हुई नींद में ही कार की चाबी देकर आई। ब्रश किया, फेस वॉश किया। सानिया ने सोचा सो जाती हूँ थोड़ी देर और, पर नींद ही नहीं आ रही थी। करवट लेती रही पर नींद गायब हो चुकी थी। उठते ही जाती हूँ, एक बार आँख खुल जाए फिर कहाँ नींद। सानिया मन में ही बोली। सब सो ही रहे थे। घर बिखरा पड़ा था, साफ किया, नहाने गई, पूजा की, छोले उबालने रखे, पूरी बना दूंगी सोचकर आटा गूंथने लगी। 8 बज गए थे। सब उठो, कितनी सुबह हो गई। कोई उठने को तैयार ही नहीं था। एक बार गुस्से में भी बोल आई, कब उठोगे, कब नहाओगे सब, कब नाश्ता होगा। सब उठे। सुस्ती नहीं उतर रही, चाय दे दो, रोशन ने सानिया को बोला। सानिया चाय बनाकर दे गई। सबको नाश्ता करते रसोई साफ करने में 10 बज गए। घर के काम में गई, कपड़े धोने रखने लगी। रोज के प्रेस करने के वाले कपड़े अलग रखे और बाहर आने जाने और ऑफिस के कपड़े बैग में रख दिए। आयरन वाले को ले जाने के लिए फोन भी कर दिया। तभी रोशन ने कहा, शाम को बाहर घूमने जाएंगे, डिनर बाहर ही होकर आएंगे। बच्चे भी खुश, तुम भी एक समय का आराम। सानिया खुश हो गई और लंच बनाने लगी। थोड़ी देर में रोशन आया। अरे सुनो सानिया, दुबे जी का फोन आया था। वही जो शहर में रहते हैं, कुछ काम से इधर आएंगे तो घर में भी शाम को आएंगे। दूर से आ रहे हैं तो मना भी नहीं कर पाया कि हम बाहर जा रहे हैं। हमें कुछ खास काम भी नहीं है। हम अगले इतवार चलेंगे।
बुरा तो लगा, कुछ ताजगी सी होती अगर बाहर जाते। सारा दिन रसोई और घर के काम में ही जाता था। एक इतवार ही ताजगी दे जाता घूमने जाते तो। सानिया कुछ नहीं बोली पर बच्चे उदास हो गए। अरे उदास नहीं हो, अगली बार हम फन सिटी ले जाएंगे तुमको, और जो तुम खाओगे वो खिलाऊंगा। मैं पिज्जा रूही बोली। तन्मय भी कुछ फरमाइश करने लगा और बच्चे खुश हो गए। सुनो सानिया, जब वो शाम को आएंगे तो डिनर तो कराना भी होगा। सानिया की हाँ ही होगी। रोशन बिना पूछे बताकर चला गया। मैं सामान ले आता हूँ और बच्चों को आइसक्रीम भी खिला दूंगा, खुश हो जाएंगे। प्रोग्राम खराब हो गया उनका। लंच करने के बाद डिनर की तैयारी कर लेना। दुबे जी का परिवार आ रहा है, याद है ना? मलाई कोफ्ते, दाल मखनी, जीरा राइस, फ्रूट रायता, रोटी या नान तुम्हारी मर्जी। शाम का नाश्ता समोसे ढोकले ले आऊंगा। डेजर्ट में मैं आइसक्रीम ले आऊंगा। तुम्हें भी आराम रहेगा। संडे पर दुबे जी के आने से बढ़िया रहेगा। अच्छा संडे होगा, मजेदार गपशप, कहकर रोशन चला गया। उफ, सानिया सोच रही थी, नाश्ता और स्वीट लाने से आराम रहेगा ये तो रोशन कह गए, पर अभी लंच बन ही रहा था और शाम से रात तक किचन की लिस्ट तैयार थी। यानी रसोई में ही मेरा संडे कहाँ गया। मेरा संडे कहाँ गया? सानिया का मन महसूस कर रह गई थी, क्योंकि अभी तो दोपहर का लंच भी नहीं हुआ था, ना तैयारी हुई थी, और शाम को मेहमान के आने का अचानक से प्रोग्राम। सानिया लंच में लग गई। सुनो रोशन, आज वेज पुलाव बना दूँ क्या अभी? शाम को फिर उनके नाश्ते और खाने का भी प्रबंध करना है। हाँ ठीक है, नाश्ते तो मैं बाजार से ले आऊँगा, तुम रात का खाना अच्छा कर देना। इतने में बेटा तन्मय बोला, मम्मी नहीं, पुलाव नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अच्छा देखती हूँ क्या बनाऊँ, जो सब खा ले। फिर थोड़ा सा मन में उदासी थी। उदासी की चादर उतार कर घर के काम में लग गई। शाम को मेहमान आए और चले गए, और उसको उस संडे का पता भी नहीं चला। उसकी वह छुट्टी का दिन था, सबके लिए वह छुट्टी थी। पर सानिया सोच रही थी, आज संडे है यानी सबका फंडे, पर उसका संडे कहाँ गया? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।